स्टार्ट करते हैं। आज साइकोलॉजी के थोड़े और एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, डैश एंड परफॉर्मेंस टेस्ट हेल्प रिड्यूस द कल्चरल बायस यूजुअली एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस टेस्ट। कल्चरल बायस अगर हटाना है तो हमें लैंग्वेज का यूज़ कम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम नॉन वर्बल टेस्ट यूज़ करेंगे। डैश इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन अ 1-to-1 बेसिस, ये होता है इंटरव्यू। इन जेनसन्स मॉडल लेवल 2 रिप्रेजेंट्स cognitive competence. Giftedness from a teacher's point of view depends on a combination of high ability, high creativity, and high commitment. Some societies adopt child rearing practices that foster skills of speed, minimal moves, and mental manipulation, promoting a type of behavior called technological intelligence. Hippocrates proposed a typology of personality based on dash. हिपोक्रेटिस ने ह्यूमर के बेसिस पे एक टाइपोलॉजी दी थी पर्सनैलिटीज़ की। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट प्रेजेंट्स फ्लूइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। सबसे पहले होता है ओरल स्टेज, उसके बाद आता है एनल, फिर फैलिक, लेटेंसी और फिर जेनिटल। आंसर होगा इसका सी। अमित lacks motivation in life and has an overly complacent attitude. He remains relaxed and deals patiently with others. Which type of personality does Amit have according to Friedman and Roseman? अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन एंड रोजमैन, जो लोग रिलैक्स होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो टाइप ए होते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा हरी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं, वो टाइप ए होते हैं। संजना loves to have burgers every day. Being aware of its ill effects on her body, she promised herself that she would buy a book of her choice if she managed to restrain herself from eating burgers for a month. This is an example of dash. इसका आंसर है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। अंजना खुद को एक रीइंफोर्समेंट दे रही है कि अगर उसने ये एक्शन जो किया है, 1 महीने तक बर्गर ना खाना, अगर ये किया तो उसे एक बुक मिलेगी। इस रीइंफोर्समेंट की वजह से उसका जो इनिशियल एक्शन था कि उसे 1 महीने तक बर्गर नहीं खाना है, उसकी अकरेंस बढ़ेगी। अंजनी जस्ट फाउंड अ गोल्ड ब्रेसलेट इनसाइड अ मूवी थिएटर. विच पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी वुड अर्ज हर टू डिपॉजिट इट एट द मैनेजर्स ऑफिस? गोल्ड ब्रेसलेट को मैनेजर्स ऑफिस में डिपॉजिट करना एक मॉरली करेक्ट काम होगा, और हमारा मॉरल डायमेंशन जो होता है वो सुपर ईगो ओवरलुक करता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्ट ऑफ डैश दैट आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड बट आर इनहेरिटेड। कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्ट करता है आर्केटाइप्स को। द स्ट्रेसेस विच पीपल एक्सपीरियंस वेरी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कम्प्लेक्सिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। स्ट्रेस के 4 डायमेंशंस होते हैं, वो होता है इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कम्प्लेक्सिटी और ऑप्शन बी प्रेडिक्टेबिलिटी। डैश इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर अ पर्सन एज इट एनहांसेस परफॉर्मेंस। इसका आंसर होगा यूज स्ट्रेस। यूज स्ट्रेस होता है अच्छा लेवल का स्ट्रेस। अगर आपको एक अच्छे अमाउंट में स्ट्रेस मिलेगा तो आपका फोकस बढ़ेगा, जैसे कि इस पिक्चर में, और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा यानी कि डिस्ट्रेस, तब आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। इसका आंसर होगा बी। Dash stem from beliefs based upon expectations from inside us such as I must do everything perfectly. ये परफेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट है और ये इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है। An individual sole concern with the satisfaction of survival needs would reduce him her to the level of animals. इसका आंसर होगा A, survival. According to Karen Horney, the origin of maladjustment can be traced to कैरन हॉर्नी ने बेसिक एंग्जाइटी का टॉपिक दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेसिक एंग्जाइटी रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशंस। इफ एन इंडिविजुअल इज फैट, सॉफ्ट एंड राउंड अलॉन्ग विद अ टेम्परामेंट दैट इज रिलैक्स्ड एंड सोशलेबल, देन ही इज सेड टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। इसका आंसर होगा एंडोमॉर्फ। ऑप्शन ए। मीजोमॉर्फ होता है जिनकी बहुत मस्कुलर बिल्ड होगा, और एक्टोमॉर्फ होता है जो बहुत ही पतले होते हैं। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ ऑफन रिजल्ट्स इन। अगर हमारा रियल सेल्फ और हम जो सोच रहे हैं कि हमारा आइडियल सेल्फ ये होना चाहिए, अगर उसके बीच में गैप होगा तो हम अनहैप्पी होंगे और हमको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। नफीसा फील्स दैट शी इज़ लाइक्ड बाय हर पीयर्स इन क्लास. दिस रिफ्लेक्ट्स दैट शी इज़ हाई ऑन सोशल सेल्फ एस्टीम. अब ये पिक्चर देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. Which type of personality assessment is being depicted in the above picture? ये
थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का एग्जांपल है, एक पिक्चर है उस टेस्ट की, ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टेस्ट। इस टेस्ट की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो सब्जेक्टिव होती है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन सी में लिखे है दिस इट्स इंटरप्रिटेशन इज ऑब्जेक्टिव, तो ये गलत है। असर्शन, पीपल विद हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस बट लो लेवल्स ऑफ इलनेस शेयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर रेफर टू एज द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस। ये असर्शन है करेक्ट है। रीज़न, हार्डीनेस कंसिस्ट ऑफ द 3 C's, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। ये भी ठीक है, और क्योंकि हमारे पास ये 3 और क्योंकि हार्डीनेस वाले लोगों के पास ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसीलिए वो स्ट्रेस को झेल पाते हैं। तो ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर होगा ऑप्शन ए। असर्शन, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स like procrastination is a life skill that enables individuals to deal effectively with challenges of everyday life. Assertion correct है। Reason, factors that act as stress buffers and facilitate positive health and diet, exercise, positive attitude and positive thinking. रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। Aisha focuses on her priorities, plans her work and schedules her time effectively. This is suggestive of a dash coping strategy. Aisha task oriented coping strategy use कर रही है। Dilip experiences mood swings and erratic feelings due to the stress he is facing. This refers to dash effects of stress. यहाँ पे जो mood swings आ रहे हैं और erratic feeling हो रही है, ये emotional effects हैं। Helen took a test which indicated that she could excel in typing and highlighted it in her resume while looking for jobs. जो उसने ये टेस्ट लिया जो उसे उसकी टाइपिंग एबिलिटी को शो कर रहा है, ये एक स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर्स, इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए और हमें बताना है कि कौन से सही हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं। पहला, इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल और बेल शेप्ड, ये करेक्ट है। और 4th, दैट इज शोज दैट मोस्ट पीपल स्कोर बिटवीन 90 and 109। इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 और 4। असर्शन, पास्ट प्रोसेसेस ऑपरेट ऑन अ नॉलेज बेस डेवलप्ड ईदर फॉर्मली थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग और इनफॉर्मली फ्रॉम द एनवायरमेंट, ये करेक्ट है। रीज़न, द फंक्शनिंग ऑफ दिस प्रोसेसेस आर नॉट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये गलत है। पास्ट प्रोसेसेस इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर होगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, अ टीचर माइट अज्यूम दैट अ वेल बिहेव स्टूडेंट इज ऑल्सो ब्राइट एंड मोटिवेटेड बिफोर दे हैव ऑब्जेक्टिवली evaluated द स्टूडेंट्स कैपेसिटी इन दिस एरियाज। आइडेंटिफाई द फिनोमिना। ये जो फिनोमिना होता है कि हम लोगों की एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अच्छी और हम उनका पूरी पर्सनैलिटी जज कर लेते हैं, ये होता है हेलो इफेक्ट। हमने अभी 30 MCQ क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे तो नीचे NCERT का पेज नंबर दिया हुआ है जहाँ पे वो टॉपिक डिस्क्राइब हो रहा होगा, आप वो टॉपिक अच्छे से पढ़िए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आते हैं वही बार बार रिपीट मत करना। आप ऐसे ही क्वेश्चंस लगाओ, सैम्पल पेपर्स लगाओ, और जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे वो रिपीट करो, ताकि इन दी एंड आपके सारे टॉपिक्स कवर हो। थैंक यू।